अलवर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव बहरोड विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांवों में दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस चुनावी सभा के दौरान लोगों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि अलवर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने केंद्रीय श्रम व प्रवहन मंत्री भूपेंद्र यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, जो कि कल बहरोड के विधानसभा इलाके में रहे। यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक गांवों में चुनावी सभाएं की और इस दौरान लोगों ने उनका भरपूर बड़े ज़ोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अनेक को विकास कार्य अलवर ज़िले के अंदर करवाए हैं। उन्होंने स्कूलों में कक्षा भवनों का निर्माण करवाया है। इसके साथ ही अनेकों लाइब्रेरियाँ भी बनवाई है। वही ज़िले में ESI हॉस्पिटल, ECHS डिस्पेंसरी सहित अनेक विकास के कार्य उनके द्वारा लोकसभा क्षेत्र में करवाए गए हैं। उनके द्वारा पिछले 5 वर्ष के अंदर करीब 200 विकास के कार्य करोड़ों रुपए की लागत से करवाकर आम जनता को सुपर्द किए गए हैं, जिससे आमजन को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही अलवर में ESI हॉस्पिटल, बहरोड नीमराणम ECH हॉस्पिटल व डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया गया है, जिससे यहाँ के श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। वहीं विद्यार्थियों को भी लाइब्रेरियों के अंदर बढ़िया लाभ मिल रहा है, जिससे वह उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल कर। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता साथ में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में हो रहा है। और सच पूछे तो पूरे देश में एक बात बहुत क्लियर है कि कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व कहीं भी चुनाव में नहीं आ रहा है। उन सबके ऊपर मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10 सालों में भारत ने अपनी तरक्की के बहुत नए ऊंचाइयों के आयामों को छुआ है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सब लोगों से ऊपर उठकर 4 समाज के वर्गों के कल्याण की बात करी है। हर जाति में अमीर और गरीब होता है। सरकार का काम होता है कि गरीब आदमी के लिए योजनाएं चलाए, तो उसके जीवन को खुशहाली में लेके आए, ताकि अमीरी और गरीबी को दूरी को काटा जा सके, समाज में शांति रखी जाए। दूसरा, हर समाज में युवा वर्ग रहता है। युवा वर्ग किसी भी समाज का हो, उसके सपनों को पूरा करना, उसको अवसर प्रदान करना, उसके जीवन में नए अवसर के लिए रोजगार के नए नए विकास के साधन खड़े करना, ये सरकार की जिम्मेदारी रहती है। और तीसरा, अन्नदाता। देश में जो खाने का खाद्यान्न को पैदा करता है वो अन्नदाता, उसकी फसल को बढ़ाना, उसकी फसल की सही कीमत दिलवाना, उसकी आय को बढ़वाना। और चौथा है नारी शक्ति, और इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना। पर एक चीज ऐसी है जिसके कारण सब दुखी है। अगर वो पानी ना हो तो ना अन्नदाता कुछ कर सकता है और ना महिला शक्ति का विकास हो सकता है। और इसलिए ये वाला जो चुनाव, मैं पूरे इलाके में, अहिरवार के इस इलाके में एक विषय के लिए मैं आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए उसके बारे में कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासन के पहले भाग में मकान, शौचालय, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना जैसे कामों को 100% लोगों को दिया। लेकिन ये देने के बाद में ध्यान आया कि हर गांव में, हर घर नल पहुंचना चाहिए, नल से जल पहुंचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जल जीवन मिशन को शुरू करा। पहली बार पानी के विषय को पहचान करके आजादी के 70 साल बाद एक अलग से मंत्रालय पानी का बनाया गया। 2 राज्यों के बीच में बहने वाले पानी को लेकर के जो परियोजनाएं लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में केन बेतवा लिंक केनाल योजना, एक लंबे समय से पेंडिंग में भी जो 2 विषय थे, यमुना का हरियाणा से पानी का विषय और ERCP ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट, जो चंबल और उसके पास की नदियों का, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पानी का विषय था, उसको आगे बढ़ाकर जिन इलाकों में पानी की जरूरत है,
जो डार्क जोन है वहां पर पानी पहुंचाने के विषय को आगे बढ़ाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे इलाके में जब तक पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने सबसे ज्यादा घोटाला जल जीवन मिशन में किया। और आज वो कांग्रेस हमारे सामने आई है, आज वो कांग्रेस हमारे से वोट मांग रही है, जिन्होंने मैं कुछ जगहों पे तो ये देख के आया, इन्होंने वोट नहीं दिया तो उनकी लाइन काट दी, इन्होंने वोट नहीं दिया तो वो गांव छोड़ दिया, टंकी लगा दी तो पाइप नहीं लगाया, पाइप लगाया तो कनेक्शन नहीं लगाया, और कनेक्शन लगाया तो वाटर सप्लाई जो लास्ट के टेल पे जानी है वो बहुत कम रह गई। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है उसमें जल जीवन मिशन को अपने अलवर लोकसभा क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ नीचे तक पहुंचाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, और जिन्होंने भी पिछले 5 साल में घोटाले किए हैं उनकी फाइल निकलवा करके उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई ठीक ढंग से हो, ये भी आपको आश्वासन देना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि घर में पानी आने के बाद भी अगर हमने अपनी धरती का वाटर लेवल ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में और दिक्कत आएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो अमृत सरोवर योजना है वो भी हमारे गांव में सफलतापूर्वक लागू। और एक तीसरा विषय, ये जो नहरों से पानी लाने का विषय है, उसमें राजस्थान का जो पानी, उसके लिए भी मैं मोदी की गारंटी के लिए आपके सामने काम करूंगा और उसको लेकर के आएंगे। लोग कहते हैं मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है। हमारे यहां तो मुंबई और दिल्ली के बीच में द्वारका एक एक्सप्रेसवे की कल्पना की गई, सिंगल और डबल नहीं, सीधा 8 लेन का एक्सप्रेसवे 5 साल में बना करके तैयार कर दिया, क्योंकि ये मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की जो गारंटी है उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि जिस भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करते हैं 5 साल में सरकार में आने से पहले, नई सरकार में आने से पहले उस भवन का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ही करते हैं। जिसकी फाउंडेशन करते हैं उस बिल्डिंग को बना करके रखते। मैं ये मानता हूं कि इस इलाके में जो 2 विषय, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति, और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, आज दोनों राज्यों में हमारी सरकारें, आज हमारे साथी विधायक बैठे हैं, आज हमारी टीम यहां पर बैठी है। अब ये हमारे इलाके के सामने एक सबसे बड़ा अवसर है कि हम एक अवसर आप प्रदान करें जिससे विकास की योजनाओं को, जिन योजनाओं की आवश्यकता हमारे नौजवानों को और उनके भविष्य को लेकर के है, केंद्र की उन योजनाओं को अपने इलाके में लेकर के आए, मोदी की गारंटी को अपने इलाके में लेकर के आए। और इसीलिए आपका आशीर्वाद मांगने में आया हूं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आगामी 19 तारीख को कमल के निशान पे बटन दबाएं, मोदी की गारंटी पर पहुंच लगाएं। बहुत बहुत किस तरह लोगों का रुझान मिल रहा है? लोगों का बहुत प्रेम और बहुत समर्थन मिल रहा है, और इस लोकसभा क्षेत्र के आठों विधानसभा जो लोगों का प्रेम मिल रहा है, मैं उसके लिए हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को भी है, ये समर्थन देश में भारतीय जनता पार्टी के उनके नेतृत्व में सरकार की सरकार को भी है, ये समर्थन विकास को भी है, और ये समर्थन देश में पॉजिटिव एनर्जी है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि भूपेंद्र यादव मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हो, खुद ने उन्होंने 5 साल क्या विकास किया अलवर में? हर 5 करोड़ रुपए दे चुके हैं। मैंने सांसद के रूप में 193 विकास कार्य करा। उनका जो बगल का गांव है खानपुर रही, वहाँ पे स्टेडियम बनाया, 57 गांव में ई-लाइब्रेरी बनाई, 22 सरकारी स्कूलों में सरकारी कक्ष का निर्माण किया, लेबर मिनिस्टर के रूप में ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर शुरू हुआ, नीमराना का 150 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ, हाईवे पे हमारे लोग जो एक्सीडेंट हुआ करते थे 52 वाले में ट्रॉमा सेंटर खोला, बहरोड में ESIC को शुरू किया, ये जो हमारा एलिवेटेड रोड जो सरिस्का के लिए था उसके DPR पे काम कराया, राव होटल से लेकर अलवर जाने वाली जो सड़क थी उसकी मंजूरी कराई, पनियाला मोड़ पे महाराज बालकनाथ जी, संजय शर्मा जी, रामेश जी और जसवंत जी ने जो हाईवे पे कट है उसके लिए बात करी, अलवर के विकास के लिए बात करी।
इतने काम उनने किए हो तो वो आपको जवाब दें।